तो जैसा कि हमें मोदी जी ने बता दिया था कि जो लॉकडाउन है वो 4.0 लॉकडाउन 18 तारीख से लागू होने जा रहा था और वो आज हमें पता भी चल गया। तो केंद्र सरकार ने यह जानकारी दे दी कि जो नई गाइडलाइंस आई है कि कुछ रियायतें दी जाएगी कुछ कामों के लिए और कुछ को अभी भी रियायत नहीं दी जाएगी कुछ कामों में। तो चलिए एक एक देखते हैं कि किसी चीज़ में रियायत मिली है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि कोविड-19 जो है वो लगातार पूरी तरीके से पैर पसार रहा है पूरे भारत में, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मोदी सरकार अपना बेस्ट दे रही है और इसी के लिए 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ नई रियायतें के साथ कुछ नई गाइडलाइंस आई है, उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ आई है कि इसको मैं पूरी डिटेल में आपको न्यूज़ पढ़ लेता हूँ एक बार। देश भर में कोविड-19 के मद्देनज़र जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज़्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। देश के सभी तरह की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं बंद रहेगी। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे हमारे सामने आई है कि देश में अभी सभी तरह की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं बंद रहेगी। तो पहली चीज़ हमारी लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि जो अभी बात चल रही थी कि पूरी सेफ्टी के साथ दो गज की दूरी के साथ ही पूरी रियायत के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं जो विमान सेवाएं हैं वो चल जाएगी, लेकिन अभी भी उस पर मतलब नहीं वो स्टार्ट हो पाएगी। और साथ ही ये भी बताया कि घरेलू मेडिकल सेवाएं, घरेलू एयर एम्बुलेंस को छूट रहेगी, जैसे इमरजेंसी होती है तो उसमें छूट रहेगी। आगे देखते हैं इन कामों पर रहेगी रोक। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से काम हैं जिन पर छूट रहने वाली है। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि जिन कामों पर अभी रोक जारी रहेगी लॉकडाउन के चलते, वो है हमारी, यदि हम बात करें तो उसमें हमारी मेट्रो रेल सेवाएं आती है, जिसको खोलने की पूरी बात चल रही थी। केजरीवाल सरकार ने पूरी उसके लिए एहतियात बरत ली थी, लेकिन अभी भी उसको छूट नहीं दी गई है। और साथ ही साथ हमारे स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही है वो एक बेहतरीन प्रयास है हमारी जो सरकार द्वारा उठाया गया है और उस पर अभी कोई रोक नहीं है। ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, पढ़ाई है, वो अभी भी जारी रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। ये सभी चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सभी चीज़ें बंद रहेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस खोले जा सकेंगे, लेकिन इसमें दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं है। तो सबसे बड़ी अपडेट जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए यही आई है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं वो खोले जा सकते हैं, लेकिन उनमें जो दर्शक हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भीड़ हो जाती है इसमें, और उसके चलते कोरोना का संक्रमण फैलने का ज़्यादा जोखिम है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जिसमें मैंने अभी बताया कि सार्वजनिक जो सभी धार्मिक संस्थाएं हैं, जो स्थान हैं जहां पर काफ़ी भीड़ वाले इलाके होते हैं, तो उनमें अभी भी कोई रियायत नहीं दी गई है, वहां अभी भी लॉकडाउन जारी रहेगा। उसके बाद जो कंटेनमेंट जोन है उसमें सख्ती बरकरार रहेगी। यहाँ सिर्फ ज़रूरी सामान की दुकानें खुलेगी। आपको बता दूं जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर जो सख्ती है वो बरकरार रहेगी। केवल यहाँ पर जो ज़रूरी सामान है उन्हीं की दुकानें खुलेगी और ई-कॉमर्स के जरिए भी ज़रूरी सामान की मंगवाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप ऑनलाइन यदि किसी चीज़ को बुक करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास आ सकती है। कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों पर शुरू हो जाएगी ये गतिविधियाँ। तो बड़ी अपडेट ये है कि ये जो अभी गाइडलाइंस आई है कि क्या क्या चीज़ें जो कंटेनमेंट जोन हैं उनको छोड़कर क्या क्या चीज़ें अभी जारी की जा सकती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यात्री गाड़ियाँ, बसों से अंतर्राज्यों की यात्राएं, हालांकि इसमें राज्यों की अनुमति होनी भी ज़रूरी है। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सफ़र करते हैं बसों के द्वारा तो वहाँ पर दोनों राज्यों की अनुमति होना बहुत ज़रूरी है। राज्यों और प्रदेश का राज्यों के अंदर शुरू किया गया यातायात। अब जो राज्य है जहां लगता है जिस राज्य में कि यहाँ पर कोरोना के जो केस है वो कम है, तो वहाँ पर रियायत देने के साथ साथ उस प्रदेश में बसों और भी अनेक गतिविधियों को चलाया जा सकता है। उसके बाद लोगों को गतिविधियों के लिए तय किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत गतिविधियाँ,
राज्य तय करेगा जोन। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारी जो सरकारें थी वो सवाल उठाई थी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो राज्य सरकारें हैं वो इस चीज़ को तय क्यों नहीं कर सकती कि उनका जो राज्य है उसमें किस क्षेत्र का रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है या कंटेनमेंट जोन है। अब यहाँ पे इस नई गाइडलाइंस के द्वारा अब जो राज्य सरकार है राज्य सरकार जो है वो अपना जो जोन्स हैं उनको बांट सकती है। अब वो जोन कौन कौन से हैं, रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज है और कंटेनमेंट जोन है। अभी साथ ही साथ एक और आया है वो है बफरिंग। बफरिंग का मतलब है, बफरिंग ऐसा जोन है जहां पर कभी केस कम हो जाते हैं, कभी केस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर अभी 5 प्रकार के जोन्स आए हैं लॉकडाउन 4.0 के चलते। अब यहाँ पे नई चीज़, रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन कंटेनमेंट और बफर जोन निर्धारित करेगा। जैसे मैंने भी आपको बताया, बफर जोन जिसमें कभी केस बढ़ते हैं, कभी केस ख़त्म हो जाते हैं। कंटेनमेंट जोन में सभी जरूरी कार्यों की अनुमति होगी, लोगों को आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगा, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और ज़रूरी सामानों के लाने ले जाने की दी जाएगी मंजूरी। जो भी हमारा जो ज़रूरी सामान है उसको ले जाना अभी कोई उस पर रोक नहीं है, वो आ सकेगा। कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, घर घर जाकर जांच की जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि कंटेनमेंट जोन में जो अभी जो घर के अंदर बैठे हैं हो सकता है उनमें भी कोरोना फैल चुका हो, तो उनकी भी जाके चेकिंग की जाएगी। उसके बाद जोन के आधार पर बांटे गए थे इलाके से अभी 3.0 में हमने देखा कि 3 जोन हमारे बांटे गए थे, रेड, ग्रीन और आपका ऑरेंज। तो रेड वो था जहाँ पर कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, और ऑरेंज वो जोन था जहाँ पर कोरोना के कम केसेस, और ग्रीन जोन वो इलाके थे जहाँ पर 21 से 28 दिनों में कोई भी केस नहीं आए थे। तो ये सभी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ग्रीन जोन में इन कार्यों की इजाज़त दी जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें कि ग्रीन जोन जहाँ पर अभी 21 से 28 दिनों के अंतर्गत कोई भी हमारा कोरोना का केस नहीं आई है, तो यहाँ पर एक बड़ी रियायत ये दी गई है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी जोन में जरूरी सेवाएं दे रहे लोगों को छोड़कर अन्य शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही की कड़ी पाबंदी लगी रहेगी। कहने का मतलब है कि कर्फ्यू जारी रहेगा सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। ग्रीन जोन में उन सभी चीज़ों को छोड़कर सभी कार्यों की अनुमति दी जाएगी जिन पर देश भर में पूर्ण प्रतिबंध लागू है। यहाँ बसें, ये बता दें, बसें 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम कर रही है, और बस डिपो 50% क्षमता पर चल रहे हैं। यहाँ बता दें कि स्कूल, जो कॉलेज समेत सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, बार बंद रहेंगे। इसके अलावा दूसरे राज्यों के लिए परिवहन भी बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में, रेड जोन में दी गई अनुमतियों के अलावा टैक्सी और कैब में केवल एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी गई है। तो यहाँ पे बता दें कि जो ऑरेंज जोन है, ऑरेंज जोन में रेड जोन में दी गई सभी अनुमतियों के अलावा टैक्सी, कैब या कंपनियों में केवल एक ड्राइवर के साथ 2 यात्रियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। तो ये टोटल जो अभी तक जो गाइडलाइंस आई है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। जो 4.0 है उसके साथ जो नई गाइडलाइंस आई है वो मैंने आपको बता दी है। तो आपको यदि गाइडलाइंस अच्छी लगी और जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आप चीज़ पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए कि मेरे चैनल से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा है, वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।